अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फहमीन और मेरे साथ है उमर। आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल द रील डायरीज। आज का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। जितना प्यार आप लोगों ने दिए, चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस लाइक की, बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स आप लोगों ने दिए जिसके अंदर कुछ ड्रामास थे आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि उनका रिव्यू करें। जरूर हम लोग डेफिनेटली करेंगे। कुछ एडिटिंग के ऊपर आप लोगों ने कहा है कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों की फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम लोग डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। आज का जो ड्रामा हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं वो हमारा तो खैर वन ऑफ द हम्म, फेवरेट ड्रामा मैं उसको जरूर कहूंगी। बट आई थिंक लोगों में भी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर हम उसके रिव्यूज देखें तो एटलीस्ट हर एपिसोड पे 11 10 15 मिलियन व्यूज से ज्यादा जा रहा है। और और पाकिस्तान से बाहर भी काफी ज्यादा इसके व्यूज हैं। मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा इसके ऊपर फीडबैक मिल रही है। बल्कि कल तुम किसी का नाम ले रही थी, वो वो भी। फरीदून जो हाँ, जर्नलिस्ट नहीं है इंडिया का, उसने किया हुआ था। मैं उसकी फेसबुक पे एक हाँ। वीडियो देखी थी जिस पर कहा हुआ था उसने कि वो सारी वीडियोस को फॉलो कर रहा है। हानिया आमिर को की पिक्चर के ऊपर उसने कमेंट किया हुआ था हम्म, कि वो इंटरव्यू करना चाहते हैं उसका। सो बहुत रीच है इस ड्रामे की। और आई थिंक आई अंडरस्टैंड द अपील, क्योंकि फरहत इश्तियाक का जो ड्रामा था, जब मैंने देखा था कि ऑन एयर होने लगा ये हम के ऊपर, तो मुझे इंटरेस्ट थोड़ा वैसे ही डेवलप हो गया था, बिकॉज फरहत इश्तियाक के नॉर्मली ड्रामाज अच्छे होते हैं। एंड देन फहद मुस्तफा का 10 साल या 11 साल बाद कम बैक भी था। सो मुझे वो एक था एक फैक्टर कि अच्छा यार, अगर फहद मुस्तफा इतने अरसे बाद आ रहे हैं टीवी के ऊपर तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट होगा जो वर्थ इट होगा जिसके लिए साइन लेकिन किया है। मैं जरूर कहूंगा कि बहुत यूनिक ड्रामा है। मतलब इस तरह की चीजें मैंने तो, जो अभी मेरा रिसेंट स्टिंट शुरू हुआ है ड्रामास देखने का, उसमें मैंने ऐसा कोई ड्रामा नहीं देखा है। जो हाँ। काफी ज्यादा तो काफी डिफरेंट किस्म के थे, बोरिंग किस्म के या थोड़े से ट्विस्ट वाले, नॉट वेरी अपीलिंग। लेकिन इसमें जो चीजें दिखाई हुई है ना, वो और किसी ड्रामे में नहीं दिखाई हुई। हाँ। अच्छा, स्टार्ट जब हुआ था ना, तब मुझे लगा था कि बहुत टिपिकल है, क्योंकि एक तो शायद हानिया आमिर के मैंने इतने ड्रामाज ऐसे देखे हैं जिसके अंदर वो दुल्हन बनी होती है, जिस लड़के से उसने शादी करनी होती है वो नहीं आता, बारात उसकी रह जाती है, मिस हो जाती है, और फिर उसकी शादी हो जाती है किसी और से, और फिर वो एक डैमसेल इन डिस्ट्रेस वाला सीन होता है, पूरे उसमें रोना धोना और ये वाला सीन। सो इसका भी जब स्टार्ट हुआ था तो आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि यार वही दोबारा से सीन होगा, वही हानिया आमिर की रोंदू शक्ल है। बाप जो है वो बेटी के लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, एक लूजर से इंसान के साथ उसकी शादी करा दी है, और इस तरह की चीजें। बट आई थिंक उसके बाद जिस तरह से स्टोरी अनफोल्ड हुई है, मुस्तफा और शर्जीना का जिस तरह का रिलेशनशिप डेवलप हुआ है, जिस तरह वो लोग इवॉल्व हुए हैं दोनों एक दूसरे के लिए, वो जर्नी इनकी बहुत खूबसूरत है। और मतलब आपको समझ आता है कि अच्छा, व्हाई आर दे फॉलिंग इन लव, एग्जैक्टली। उनका रिलेशनशिप किस तरह से ग्रो हो रहा है। आप उसके साथ ना कहीं रिलेट भी कर सकते हो, और आपको वो बड़ा एक अंडरस्टैंडेबल होता है कि अच्छा ठीक है, ये अगर इनकी ये जर्नी है तो वो क्यों ऐसे दिखा रहे हैं। और हानिया आमिर ने शर्जीना का रोल काफी अच्छी तरह से प्ले किया हुआ है। मतलब एक हम्म। वही तुम्हारी वाली बात के, वो रोने धोने वाला नहीं, बल्कि प्रॉपर एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है उसमें। और काफी सोचने समझने वाली चीजें उसने इसमें की हैं। और उसका कैरेक्टर बेसिकली इस लेवल पे आया हुआ है कि काफी इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाके तो आई वुड से कि बंदे को अपील करता है ये ड्रामा। अच्छा, तुमने देखा है हम लोगों को ना नॉर्मली बहुत ज्यादा रोमांटिक ड्रामा नहीं पसंद आते, स्पेशली जो पाकिस्तानी कंटेंट होता है। उसके अंदर कुछ ऐसे ड्रामा है जो कि पब्लिक को बहुत ज्यादा अपील किए, जैसे जाने जहां है, उसके भी व्यूज होते थे, सब कुछ था, बट समाउ मैं और तुम उस तरह के कंटेंट से रिलेट नहीं करते थे कि वो उसका जो रोमांस होता था ऑनेस्टली हमें थोड़ा सा क्रिंज लगता काफी था। ज्यादा क्रिंज लगता था। वो शायरी चल रही थी और पता नहीं क्या वो चल रहा था। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें बल्कि बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का दिखाया हुआ है। स्ट्रगल्स हैं, फिर एक आई वुड से एक दूसरे के सपोर्ट बने हुए हैं वो। और अगर कोई रोमांस दिखाया हुआ भी है ना, तो डिफरेंट तरीके से और बहुत हल्के हल्के सीन्स में दिखाया हुआ है। ये नहीं कि बस लगे हुए हैं एक दूसरे को रोमांटिक तरीके से हर वक्त बात करने की। थोड़ा सटल तरीके से है इसका हाँ, रोमांस, इतना इन योर फेस नहीं है कि कोई बहुत शायरी चल रही है या कुछ इस तरह का सीन है। अभी जो एपिसोड 22 और 23 ऑन एयर हुई है, उसके अंदर भी ना बहुत ऐसे क्यूट मोमेंट्स उन्होंने बनाए हुए थे। फॉर एग्जांपल, अगर वो कह रहा है कि जी उसके लिए बिरयानी लेकर आ रहा है, कभी चने लेकर आ रहा है। अच्छा, वो बाय द वे सॉरी, वो बिरयानी वाला जो सीन था ना, वो जिस तरह वो शुरू में लेके आते हैं ना, वो लग ही मजे की रही थी उस वक्त शुरू से ही। फिर वो ला के जब सूंघता है ना मुस्तफा, तो वो इतनी मजे की लग रही थी कि समहाउ मुझे फील हुआ कि मुझे भी खुशबू आ गई है उसकी। अच्छा, वैसे कराची की बिरयानी होती भी हाँ, अच्छी है, होती भी अच्छी और है। उसका कलर भी थोड़ा मजे का वो था, वो उबले हुए चावल नहीं लग रहे थे। बिल्कुल। बट हाँ, सोचो इस तरह के मोमेंट्स उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं ना छोटे छोटे, कि वो अगर सोने के लिए बेड नहीं है तो वो कह रहे हैं चलो जमीन पर सो जाते हैं।
फिर छोटी-छोटी अपनी जो विन्स हैं उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अच्छा वो ग्रोसरी करने गए हैं और प्रॉपर उन्होंने वो मंगल बाज़ार उस तरह का दिखाया हुआ है जैसे हमारा यहाँ पे जुम्मा बाज़ार होता है और वो उसका प्रॉपर ऐसा नहीं है कि वो किसी मार्ट में जाके शॉपिंग कर रहे हैं, सस्ती-सस्ती चीज़ें अच्छा ले वो रहे हैं। जुमा बाज़ार में भी ना मुझे एक पॉइंट पे तो मैं ये सोच रहा था ये कराची है तो वो बैग्स लेके खड़ी हुई है, वो रिक्शा लेने जब जाता है तो मुझे था कि पीछे से कोई चोर उठा के ले ही ना जाए लेकिन समहाउ बच गए। तो हाँ, सो पता नहीं कैसे बचे ख़ैर हाँ, अभी तक तो आई थिंक उनके पास कोई इतना मोबाइल-शोबाइल वो वाली चीज़ भी नहीं है ना, कुछ चोरी करने के लिए था इतना नहीं। वो बाइक पे आके उठा नहीं सकते थे इतनी सामान। और एक चीज़ जो रिलेशनशिप के अंदर दिखाई है ना, जिस तरह से उन्होंने ह्यूमर यूज़ किया हुआ है, अगले बंदे का मूड अपलिफ्ट करने के लिए, आपको पता है कि जी आपका पार्टनर थोड़ा-सा सैड या अपसेट फ़ील कर रहा है, आप थोड़ा-सा जोक्स क्रैक कर रहे हो, कभी चने से कर रहे हो, कभी किसी और चीज़ से कर रहे हो, वो वाला एलिमेंट मुझे बड़ा पसंद आया कि रोमांस का सिर्फ़ ये मतलब नहीं होता कि अच्छा आप ऐसी बातें करो कि मैं सितारे तोड़ के ले आऊँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं जान दे दूँगा, मैं फलाँ कर दूँगा, थोड़ा प्रैक्टिकल इन्होंने दिखाया है। अच्छा दूसरा मुझे ना पहली दफ़ा समझ आ रहा है कि अच्छा अगर एक कपल है एंड दे आर फॉलिंग इन लव विद ईच अदर तो वो क्यों हो रहा है? शर्जीना ऑलरेडी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रही हुई है अदील के साथ। अदील उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था, बट देन वो जिस तरह से मॉक करता था, ह्यूमिलिएट करता था, उसके पेरेंट्स के बारे में कोई ऐसा कमेंट करेगा जो बड़ा डिग्रेडिंग होगा। सो शर्जीना ने ये बात बोली भी थी कि भई मुझे रिलेशनशिप खत्म होने का दुःख नहीं है, मुझे ये दुःख है कि मैंने क्यों नहीं उसको खत्म किया क्योंकि उसके लिए वो बड़ा सफोकेटिंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद जब उसको मुस्तफ़ा मिला और मुस्तफ़ा ने जिस तरह से उसका साथ दिया, उसके लिए स्टैंड लिया, उसका एहसास किया, आई थिंक वो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है बिकॉज़ इन माय ओपिनियन रिलेशनशिप में फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज नॉट द ओनली थिंग यू वांट। आपका इमोशनल कनेक्शन कितना है, आपका पार्टनर आपका कितना एहसास कर रहा है, आपका पार्टनर कितना कंपैशनेट और कितना एम्पैथेटिक है आपके लिए कि उसको पता चल रहा है कि यार इस पॉइंट के ऊपर इसके ये अपसेट है, इसने हर्ट हुई भी है, तो मैं इसको किस तरह से आई एम गोइंग टू स्टेप इन एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि शी फील्स बेटर। सो दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आई थिंक ये चीज उन्होंने ना रिफ्लेक्ट भी बड़े अच्छे तरीके से की है। और मैं ये भी कहूँगा कि थ्रू आउट ड्रामा जितनी भी पिछली एपिसोड्स आई हैं इवन अभी तक तो अदील काफ़ी दिखाता भी है कि क्यों हानिया बेसिकली एक तरह से विनिंग सिचुएशन में है कि उससे उसकी शादी नहीं हुई क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग इमोशनल लेवल पे वो बंदा नहीं कनेक्ट करता उसके साथ या इवन अपनी रुबाब के साथ जो उसकी बीवी है तो दूसरी बात ये कि वो बहुत सेल्फिश किस्म की हरकतें करता है और उनके सामने भी करता है फिर वो अजीब अजीब किस्म के ना ईगोइस्टिक इश्यूज होते हैं उसके तो आई थिंक अनिया को उसको सॉरी शर्जीना को थ्रू आउट द ड्रामा आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होता रहता है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया और किस्मत उसकी अच्छी थी कि इससे शादी नहीं हुई दूसरा Um, उसको सॉरी दूसरा उसको मुस्तफा में पोटेंशियल भी नजर आता है कि कुछ ना कुछ ये कर लेगा जिंदगी में तो इसीलिए वो उसके साथ रहती भी है और स्ट्रगल करने को भी राजी है वो एंड आई थिंक दैट्स व्हाट रिलेशनशिप इज अबाउट क्योंकि अगर स्टार्ट में देखो ना तो शर्जीना जब आई थी वो छोटी-छोटी चीज़ों में ये था ना कि ऑफ कोर्स उसको साफ रहने की आदत थी, वो जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी दिखाई थी, तौलिया नीचे है, जूते यहाँ पर पड़े हुए हैं, बेड बिस्तर नहीं बना हुआ, उसको मसला होता था। बट अब वो उसको मुस्तफ़ा के लिए कितना आउट ऑफ द वे जाके पूरा अपना जिस तरह की जगह के ऊपर रह रही है, सो वो एक स्ट्रगल है जो वो मुस्तफ़ा के लिए कर रही है। इसी तरह मुस्तफ़ा जो है वो बिल्कुल एक केयरफ्री होता था, उसने ना कभी कोई खर्चा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ना कभी सौदा सर्व किया, ना ही इस तरह के कोई काम किए। बट शर्जीना क्योंकि उसके लिए इतना आउट ऑफ द वे जा रही है, तो फिर उसका भी दिल कर रहा है कि वो भी रेसिप्रोकेट करे और वो दोनों एक-दूसरे के लिए ना एफर्ट एग्जैक्टली करें। कि जब एक बंदा एफर्ट कर रहा है आपके लिए तो आपको ऑटोमेटिकली उसको देख के आपका भी दिल करता है कि हाँ मैं इसके लिए एफर्ट करूं अम, अगर डिसप्रोपोर्शनेट हो जाए ना तो एक ना एक पार्टी हमेशा बैड फील करती है और इवेंचुअली समहाउ रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दरार पैदा हो ही जाती है इस तरह तो ये भी एक अच्छा डिपिक्शन था कि दोनों एक दूसरे के लिए किस तरह एफर्ट कर रहे होते हैं हाँ, और एक चीज़ मैं ये भी पॉइंट आउट करूँगी कि जो शर्जीना ने जिस तरह से एक मुस्तफ़ा के अंदर अपना ट्रस्ट शो किया है ना, वो चीज़ मुस्तफ़ा को बहुत अपील की है। हाँ क्योंकि मुस्तफ़ा एक ऐसी एनवायरनमेंट में रहा है जहाँ पर एक एस्टेब्लिश्ड बात थी कि मुस्तफ़ा लूज़र है, वो कुछ कर नहीं सकता, निकम्मा भाई है। अदील जो है वो अच्छा है, वो आपका सपोर्ट भी कर रहा है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली हुई है और वो सब कुछ वो है। बेशक चाहे वो जितना मर्ज़ी टॉक्सिक इंसान हो, लेकिन वो आपके घर का अच्छा इंसान, गुड बॉय है। और मुस्तफ़ा के लिए यही लफ्ज़ यूज़ होते थे कि अच्छा ये तो है ही ऐसा। पहली दफा जब शर्जीना उसकी लाइफ के अंदर आई और उसने देखा कि यार एक बंदी मेरे उस पे बिलीव कर रही है मेरे पोटेंशियल में वो उसको कंप्लीटली चेंज होने का भी नहीं कह रही जैसे गेमिंग के ऊपर पूरा उसकी फैमिली बोलती रहती थी
शर्जीना ने उसको ये कहा कि यार तुम गेमिंग में इतने अच्छे हो, तुम इस तरह की चीज़ें तुम करते हो, खेलते रहते हो, इसी से पैसे वो कर लो। सो उसने उसके अंदर का जो पोटेंशियल है ना, वो उसने देखा और वो चीज़ आई थिंक मुस्तफ़ा को पसंद आई कि यार देखो ये ऐसा बिलीव तो किसी ने आज से पहले मुझ पे दिखाया ही नहीं था। बल्कि इस वीक वाली एपिसोड्स में ये बड़ा क्लियर हो जाता है कि वो अपने घर वालों में इतना डिसअपॉइंटेड होता है, अपने पेरेंट्स में, अपने बहन-भाइयों में, लेकिन वो एक बंदे में ही ट्रस्ट करता है और एक बंदा ही उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और वो शर्जीना है। क्योंकि उसके मुश्किल वक़्त में शर्जीना ने उसको सपोर्ट किया है। तो ऑब्वियसली फिर मुस्तफ़ा उसका रिगार्ड तो करेगा और फिर एक पॉइंट पे उसको ये भी लगता है कि उसकी वजह से शर्जीना जो है वो सफ़र कर रही है। उसकी उसके पास्ट बिहेवियर की वजह से शर्जीना को इतना मतलब ज़लालत फेस करनी पड़ी उसके घर वालों से, उसके अम्मी-अब्बू से, उसके ये जो रुबाब थी उससे। तो समहाउ एट द बैक ऑफ हिज़ माइंड उसको लगता है कि शायद उसकी वजह से ये हो रहा है और अब उसका टाइम आ गया है कि वो इस चीज़ को रिवर्स करे और इसको इम्प्रूव करे और किसी तरह ये जो शर्जीना के साथ उसने हालात जो पैदा किए हैं, इनको ख़त्म करे और उसकी रिस्पेक्ट कराए। तो उसकी पूरी कन्वर्सेशन होती है शर्जीना से, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि यार इज़्ज़त जो जब वो कंप्लेन कर रहा होता है कि यार मेरे घर वालों ने ही एग्ज़ैक्टली। मुझ पे नहीं किया, पेरेंट्स माँ-बाप होते हैं वही आपके भरोसा रखते हैं, आपका मान रखते हैं, उन्होंने ही नहीं किया। और क्योंकि अदील पैसों वाला था तो उसकी इज़्ज़त हुई और क्योंकि मैं पैसों वाला नहीं था तो मेरी नहीं हुई। उसको ये भी मसला नहीं था कि मेरी इज़्ज़त नहीं, उसको था कि मेरी वज़ह से तुम्हें भी उन्होंने जिस तरह से ट्रीट किया। सो वो फिर अब उसके साथ उसने पूरा डायलॉग किया था कि वो मुझे बड़ा क्यूट लगा था वो पार्ट जिसमें उसने कहा था कि 30-35 लाख नहीं 30-35 करोड़ में तुम्हारे लिए करूँगा, हाँ, गाड़ी होगी, ये होगा, सब कुछ होगा और तुम्हें मैं तुम्हारी इज़्ज़त जो हूँ वो दिला के रहूँगा और शर्जीला उसको कह भी रही होती है कि यार नहीं, मैं खुश हूँ, कोई मसला नहीं है। उसको बड़ा वो यकीन दिला रही होती है लेकिन उसको उसने दिल में जो फ़ील किया हुआ है ना कि यार मेरी वज़ह से रिस्पेक्ट नहीं हुई, वो वाला पार्ट बड़ा क्यूट था। अच्छा शर्जीना का आई थिंक मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में ऐसा रोल है कि उसकी जो जितनी नेगेटिविटी है ना मुस्तफ़ा की, वो समहाउ शर्जीना उसको कन्वर्ट कर देती है पॉज़िटिविटी में। अपने पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ और हर चीज़ के बारे में पॉज़िटिव, ओपन टू एवरीथिंग। बस उसका ये होता है कि मैंने मुस्तफ़ा के साथ जो भी स्ट्रगल करनी है, उसके साथ ही मैं करूँ। एंड शी इज़ विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल के एफर्ट करूँ, अपार्टमेंट में रहूँ, मतलब जिस अपार्टमेंट में वो रह रहे हैं और चूहे के साथ रात भी उसने गुज़ार दी। बाय द वे वो चूहे वाला सीन बड़ा फ़नी था। वो ऐसे चीख रहा था चूहा जैसे पता नहीं किस मुसीबत में है, तो आई होप कि उस चूहे की खैर हो गई हो जो भी हुआ हो। हाँ, सो ये है कि ऑफ कोर्स शर्जीना भी आउट ऑफ द वे जा रही है मुस्तफ़ा के लिए, मुस्तफ़ा भी एफर्ट कर रहा है और मुस्तफ़ा की एफर्ट बड़ी क्यूट होती है। जैसे शर्जीना सो रही थी एक सीन के अंदर और धूप आ रही थी और मुस्तफ़ा ने जो है वो अपनी शर्ट से जो है वो धूप वो की। तो ऐसे जो स्मॉल मोमेंट्स थे ना वो बड़े प्यारे थे कि जो आप जिस तरह से ख्याल रखते हो या सामान ऊपर ले लाने का वो कहता है कि यार मैं सामान ले आऊँगा। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों के बल्कि अंदर वो वो कर तो रहा है। एंड में इवेंचुअली वो सब्जियाँ भी काटने लग गया था और बर्तन भी धो रहा होता है, तो वो उसको कह रही होती है कि नहीं, तो कहता है नहीं मैं कर लूँगा, कोई मसला नहीं। अच्छा ये तुम्हें तो याद है एक पॉइंट था इसी आई थिंक वही सेकंड एपिसोड में मुस्तफा खान ने उसको शर्जीना को कह रहा था कि मुझे इन हाथों हाथ उसके पकड़े हुए थे और थोड़ा रोमांटिक हो हाँ, रहा था और उसने कहा कि मुझे नहीं मुझे पसंद कि ये काम करें ये हाथ। नहीं हाँ ये भी और साथ में उसने कहा कि तुम मेरी अम्मी जब तुमसे काम करवाती थी तो मुझे नहीं अच्छा लगता था तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि मैंने कहा यार अगर नहीं अच्छा लगता था तो तुम उस टाइम पे भी हेल्प कर देते लेकिन खैर वो फिर मुझे मुस्तफा ने गलत प्रूव किया क्योंकि उसके बाद आगे उसने बहुत हेल्प किया उसने हाँ, बर्तन भी धो रहा है और सब्जियां भी काट रहा है एग्ज़ैक्टली। और पता है एफर्ट बेसिकली रिलेशनशिप में यही होती है ऐसे कोई नहीं होता कि यार आप कोई अपनी जान दे रहे होते हो वो उसने जैसे शजीना ने मेंशन किया था कि यार तुम तो गोश्तखोर हो, तुम तो पाए और निहारी हो, इस तरह की चीज़ें खाते हो, तुम सब्ज़ी खा रहे हो और वो भी तारीफ़ कर रहे हो। वैसे तो सो सब्जियाँ भी हेल्दी होती हैं, इतना कोई बट उसको मसला नहीं पसंद है। नहीं है ना। हाँ, ये है। तुम्हें अगर कोई तुम्हें वैसे सब्ज़ी पसंद है, तुम्हें गोश्त नहीं पसंद। तुम्हें अगर कोई गोश्त खिला दे ज़बरदस्ती और तुम किसी के एफर्ट के लिए खा रहे हो, तो फिर वो काउंट करती है। चिकन तो मैं खा लूँ, बीफ और मटन बी का थोड़ा मसला है, लेकिन कोई सो नहीं, हाँ, वो वाली चीज़ है कि बर्गर्स इस में वो भी फिट होता है। छोटी-छोटी जो एफर्ट है ना, वो बड़ी क्यूट हाँ, लग रही है इसके एग्ज़ैक्टली। अंदर। और पेरेंट्स का ये था कि यार पहले मेरा ये थोड़ा-सा क्वेश्चन हुआ कि पेरेंट्स क्यों नहीं अपने बेटे के ऊपर बिलीव करेंगे? मतलब ठीक है, जो भी जैसा भी बेटा है लेकिन है तो उनका खून ना, तो कैसे उन्होंने इतने आराम से मान लिया कि उसने चोरी की है? बट देन उसमें भी एक पूरा वो डायलॉग था, क सीन था जिसके अंदर
अदील जो है वो बाप को और माँ को कह रहा होता है कि वो तो था ही चोर, उसके जब मार्क्स बुरे आते थे वो फेक जो है वो अपनी डिग्री या रिजल्ट बना लेता था, एफआईआर भी उसके ऊपर कटी हुई है। बहाने-बहाने से पूरी-पूरी हुँ। रात गेमिंग के लिए जाता था, आवारा दोस्त होते थे। तो वो उन्होंने ना वो किया था कि मुस्तफ़ा की हिस्ट्री रही है जहाँ हाँ, पर उसने झूठ बोले। ऑफ कोर्स चोरी के लेवल की नहीं, बट ऐसा नहीं है कि मुस्तफ़ा कोई बहुत हाँ। परफेक्ट ये था। तो पिछले हफ्ते हुआ था ना, इस हफ्ते हाँ। भी वो अपने अम्मी के कान भर रहा होता है कि मुस्तफ़ा जो है वो उसकी वजह से रुबाब ने इतना ज़लालत फ़ेस किया और रुबाब का बल्कि गुस्सा इतना ज़्यादा था, वो तो अच्छी है वो कि उसने पुलिस को नहीं बुलाया, मैं होता तो मैं पुलिस को बुलाता। अच्छा इसमें भी ना अदील जो है वो अपना एलिमेंट ले आता है कि जी मैं अपना मेरी इज़्ज़त है मेरे अगर बिज़नेस पार्टनर्स या जो भी ऑफ़िस के लोगों को पता चल जाता कि मेरा भाई चोर है तो कैसा लगता उसको, रुबाब के पेरेंट्स को कैसा लगता तो हालाँकि अदील को पता भी है एट द बैक ऑफ द माइंड कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रुबाब ने शायद कोई ना कोई जान के हरकत की है। नहीं, नहीं, अदील को कन्फर्म है, क्योंकि लास्ट वीक जो एपिसोड्स लगी थी उसके अंदर दोनों की रुबाब की अदील की आपस में कन्वर्सेशन हुई थी जिसके अंदर वो एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि भई उन्होंने ये ड्रामा ही किया है और दोनों के रीज़न्स है अपने शर्जीना जो है उसने इंसल्ट की थी उसकी रुबाब रुबाब की की हाँ, और वो रुबाब का बड़ा उसको शर्जीना ने भी की थी और इवन मुस्तफ़ा ने भी की थी, तो वो उसका वहाँ पे ईगो हर्ट हुई है कि भई मैंने तो बदला लेना है। उसने ये भी कहा था कि तो पता नहीं तुमने पैसों पे खरीदा है अपना शौहर या क्या? हाँ, एग्ज़ैक्टली जो वो लास्ट बात वीक ये की हुआ थी। था लेकिन हाँ, हाँ, तो उसने ब मतलब उसने इंसल्ट भी ऐसी छोटी-मोटी नहीं की थी और बाय द वे आई थिंक कहीं न कहीं रुबाब को पता है कि यही रीज़न है कि अदील ने उससे शादी की हुँ, है। सो आई थिंक जितना वो आपकी रियलिटी उसको हिट हुई है कि वाक़ई उसको एक रियलिटी चेक मिला है शर्जीना की तरफ से, इसकी वज़ह से उसका इतना बड़ा रिएक्शन हाँ, था। और अगर अदील की बात करें ना तो वो भी ये है कि उसको शर्जीना और मुस्तफ़ा का रिलेशनशिप बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि वो अक्सर पिछली एपिसोड्स में ऐसे सीन आए हैं जहाँ पर वो उनको देख रहा होता था बहुत लवी-डवी नहीं बट एक-दूसरे का ख़्याल रखते हुए और वो कहता था यार ज़िंदगी तो ये जी रहे हैं। सो आई थिंक वो अदील के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है कि उनको इस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया है क्योंकि वो कहीं न कहीं अपना बदला उस शर्जीना से इस फॉर्म में लेना चाह रहे हैं जो शर्जीना ने उसको कहा था कि बेटा तुम तो सीन से आउट हो और मुझे मुस्तफ़ा पसंद है। तो उसको वो ह्यूमिलिएशन इनकी बड़ी हुँ। अच्छी लगी है। अच्छा रुबाब का जो अपना रिलेशनशिप है अदील के साथ वो भी इतना कोई अच्छा नहीं है वैसे। वो तो है ही नहीं। हाँ, मतलब वो तो अभी जो लिटरली जो हालात चल शर्जीना रहे हैं ने वो बात जो की थी कि तुम्हें हाँ। पैसों पे खरीदा है वो तो लिटरली हुँ। वही सीन है। और नताशा का जो सीन है जो अदील के साथ चीट कर रही है वो क्या नाम है अपने शौहर के साथ मुझे तो बड़ा अजीब लगा कि वो अपने शौहर को देओ-देओ बोल रही थी और ये पता नहीं कहता है कि ब्यूटी एंड द बीस्ट है तो ये तो वो हालाँकि अगर देखो तो अच्छा खासा वो उसका ख़्याल रखता है, उसको याद करता है, थोड़ा फ़नी सा भी है। तो जस्ट बिकॉज़ वो देखने में नहीं अच्छा या वो बिज़नेस में टाइम लगा रहा है, हालाँकि आई डोंट थिंक इतना भी बुरा होगा देखने में वो बिज़नेस में टाइम लगाता है और बिज़नेस में तेज़ भी है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये आई इतना थिंक उसको डिग्रेड करो। हाँ, ठीक है फ़ोर्सफुली उसकी शादी हुई है, सारा कुछ जो वो बात करती है, हुँ। लेकिन बंदा बुरा नहीं है वो। तुम्हें क्या लग रहा है कि कौन किसको यूज़ कर रहा है इस टाइम पे? नताशा अदील को कर रही है या अदील नताशा को कर रहा है? या दोनों एक-दूसरे को कर रहे हैं? अदील तो डेफ़िनेटली यूज़ कर रहा है अपने आई वुड से कि क्योंकि उसको रबाब से इतना एक कोल्ड हार्टेड किस्म का एक वो मिल रहा है पार्टनर, तो वो कोल्ड समहाउ हार्टेड मिल रहा है, खुद भी काफ़ी कोल्ड हार्टेड ही हाँ, है। लेकिन वो आई थिंक वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था ना रुबाब के बारे में, वो उस तरह नहीं निकली। थोड़ी-सी वो ज़्यादा सेल्फिश और रूड और ना इविल किस्म की निकली है तो इवल तो नहीं यार, मुझे लगता है रुबाब का ना थोड़ा कंट्रोल फ्रीक वाला सीन वो है, कि मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो और अदील के भी इमोशनल क्वोशंट नेगेटिव में ही है। तो ऐसा नहीं है कि रुबाब बुरी है तो वो चीट करना शुरू करे। अदील जो है ना बेसिकली उसको शर्जीना पसंद है असल में। उसने पैसों की वजह से रुबाब से तो शादी कर ली, फिर जब उसने देखा शर्जीना को उसको पता चला कि उसी के भाई से शादी हो गई है, उसकी थोड़ी-सी ईगो हर्ट हुई और वो जो है ना अब ईगो को अपना थोड़ा पैम्पर करवा रहा है नताशा से और मुझे तो लग रहा है कि उसका जो नताशा के अंदर इंटरेस्ट लेकिन है। लेकिन मुझे लगता है कि नताशा को ना अब थोड़ा जेन्युइनली अदील पसंद आ गया है और लेट्स सी कि ये वाली स्टोरी कहाँ तक पहुँचती है, कैसे पहुँचती है। ऑल्दो इनका भी रिलेशनशिप बड़ा क्रिंज सा लगता है मुझे। जैसे वो एक-दूसरे की तारीफ़ें कर रहे होते हैं, वो सारा कुछ मतलब आई डोंट नो नताशा का कैरेक्टर वैसे भी थोड़ा-सा क्रिंज है बिकॉज़ नताशा क्या ना अच्छा बनाई उन्होंने क्योंकि उसका शौहर अमीर है तो इंसान एक्सपेक्ट करता है कि उसकी भी ड्रेसिंग और सारी चीज़ें उसी तरह की होंगी। अभी उसने शादी पे इस्लामाबाद गई हुई थी और जो साड़ी पहनी हुई थी उसके हाफ स्लीव्स वाली अंदर वो लगी हुई थी, उफ तौबा! बहुत ही पेंटू साड़ी थी। मतलब आप थोड़ा-सा अगर अमीर दिखा रहे हो तो ड्रेसिंग और उस तरह से भी थोड़ा आई थिंक डायरेक्टर उसके ऊपर आई डोंट काम नो कर सकता था। एक सीन में पता है पिछले एपिसोड्स के अंदर वो उससे खा रही थी कांटे और नाइफ से।
मतलब मैंने ये कॉम्बिनेशन पहली दफा देखा। इसका मतलब ये अमीर से भी एलीट सीन है जो किसी कि और लेवल पे है। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के ऊपर है जो ऐसे वो करी थी। सो खैर उसका आई थिंक एक्टिंग का भी मसला है जिसकी वजह से वो कैरेक्टर हम लोगों को थोड़ा-सा ज़्यादा क्रिंज लग रहा है। बट अदील का मुझे एक और चीज़ में मसला लगता है कि यार सेल्फिश तो ऑब्वियसली वो है, इगोइस्टिक भी है, नार्सिसिस्ट भी है, सारे मसले हैं। बट उसका जो उसके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है ना, मुझे वो भी प्रॉब्लम लगती है। इवन दो पेरेंट्स को लग रहा है अभी कि अदील उनका बहुत ख्याल कर रहा है, बट सोचो तुम कि अदील कॉन्स्टेंटली मुस्तफा के बारे में अपने पेरेंट्स को प्लांट किए जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन कि हाँ हाँ उसी ने किया होगा चोरी, और मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ कि मैंने माफ किया और मेरी बीवी ने माफ किया। हालांकि उसको पता है कि उसका जो है वो खाना नहीं खा रहा, वो इतना बीमार है, वो एक सीन के अंदर बैठा हुआ बिल्कुल चुप करके सारे आपस में बातें कर रहे हैं, बाप बिल्कुल चुप। सो पेरेंट्स उसके इस वक़्त जिस तरह के इमोशनल टर्मॉइल से गुज़रे, इवन बुशरा का अंसारी का जो कैरेक्टर है, माँ का जो कैरेक्टर है, वो भी नॉर्मल हमने जो स्टार्ट के एपिसोड्स में देखा था कि हर वक़्त बोल रही है, चीख रही है। अभी इस 2 एपिसोड्स के अंदर उसकी 2 दफ़ा जब अदील के साथ कन्वर्सेशन होती है, तो वो भी बड़ी धीमी और वो भी कि हाँ, ये वो इस तरह से करके बात लेकिन कर रही वो है। अभी भी मुस्तफ़ा और शर्जीना को ही ब्लेम कर रही या है ब्लेम सारे कर रही मसले है, के लिए। वो दैट आई एग्री, बट फिर भी देखो ना कि उसको ये तो पता है ना कि वो इमोशनल स्ट्रेस में है, और वो जान-जान के प्लांट कर रहा है कि भई आपके बेटे ने चोरी की, आपकी एट द एंड ऑफ द डे वो पेरेंट्स तो मुस्तफा के ही है ना। बल्कि अब्बू अब इस पॉइंट पे इतने स्ट्रेस्ड आउट हैं कि वो कह रहे होते हैं कि मैं उस जो मेरे हेल्थ इश्यू हुआ था, आई थिंक हार्ट अटैक हुआ था या क्या हुआ था, उसमें मैं मर ही जाता तो अच्छा था। हुँ। तो उस पॉइंट पे बुशरा अंसारी जो है उसकी थोड़ी फीलिंग्स नज़र आती हैं कि वो वाक़ई अपने शौहर के साथ इतना बुरा नहीं फ़ील करती, वो थोड़ी-सी उसको नहीं, भी। शौहर के साथ तो अच्छी है। हाँ, लेकिन कभी-कभी कुछ बातों पे वो शौहर को भी हाँ। तंग कर रही होती है, जावेद बट शेख के जो वही ना कैरेक्टर कि है। अदील को ये नहीं पता कि उसका बाप इस पॉइंट पर आ गया जहाँ वो कह रहा है कि यार ऑपरेशन में बचने से बेहतर था कि मैं वही ना ही होता। अपने बेटों की लड़ाई तो किसी को भी नहीं पसंद ना, हाँ, बट फैमिली अदील में थोड़ा तो लड़ाई। रियलाइज़ करे ना यार कि मतलब अपने पे चलो आई गेट इट कि वो सेल्फिश सारा कुछ, बट सोचो कि असल में क्या वैसे पेरेंट्स को लग रहा है कि मुस्तफ़ा सारा वो अदील सारा सँभाल रहा है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, हॉस्पिटल के बिल्स दिए हुए हैं, सब कुछ। हालाँकि इमोशनल टॉर्चर जो है वो आपका अदील ज़्यादा कर रहा है इस सिनेरियो में। सो वो ना इस लेवल का सेल्फिश है कि सोचो उसका बाप और वो इतने अपसेट है, और वो सोच किस चीज़ का रहा है? नताशा का। मतलब जब उसकी बीवी उसको बताती है एक सीन में कि भई मैं जा रही हूँ अपने पेरेंट्स से मिलने, पहले बाप के पास जाऊँगी, फिर माँ के पास यूएसए जाऊँगी। अदील का जो है वो देखी थी एक जो हाँ, स्माइल आई थी उसके मुँह अच्छा पे? वो थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड एक्ट कर रहा होता है जैसे जा रही है इस तरह, लेकिन वो ना थोड़ा-सा ना हँस भी रहा होता है कि हाँ ठीक है, स्माइल सा होता है उसके चेहरे पे कि ठीक है, लेकिन वो फिर उसको कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ जाता हूँ। लेकिन वो इतने हाल्फ हार्टेडली कहता है, फिर वो कहता है कि जो तुम्हारी खुशी है, अगर तुम इसमें खुश हो तो ठीक है। तो वो अंदर-अंदर से खुश हो रहा होता है कि ठीक है ये जा रही है तो मेरी जान छुट्टी है। आई थिंक समहाउ वो भी ट्रैप्ड ही फील कर रहा है रिलेशनशिप में। ट्रैप्ड का पता नहीं। अच्छा बाय द वे अगर वो ट्रैप्ड फील कर रहा है तो खत्म कर दे। हाँ, उसके पास तो ऑप्शन मतलब है उसको और इतना वो ट्रैप्ड नहीं है। उसका एक कॉन्शियस डिसीजन है कि वो अब रुबाब के साथ रहे, क्योंकि वो उसको पता है कि अगर वो डिवोर्स करेगा तो वो नौकरी से भी जाएगा, और वो जो 2 नंबरियाँ कह रहा है ना जिससे वो अपना वो सिर्फ रुबाब के लिए वो नहीं बना हुआ कि उसने एक पोस्ट के ऊपर है, वो अपना पीछे जो कमीशन और वो सारे सीन कर रहा है ना, तो उसको पता है कि भई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं रुबाब से वो करूँ, इसलिए इतना ट्रैप नहीं फील कर रहा। और गया फिर वो इस्लामाबाद नताशा के साथ और फिर कमरे में भी गया है। सो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अदील को क्या लग रहा है कि रुबाब को पता नहीं चलेगा, या तो रुबाब होती ना कोई बहुत देसी गांव की घरेलू सी, वो जितनी वो तेज है ऐसा, और एक सर्कल है आपका, एक शहर है आपका, हो ही नहीं सकता कि पता ना चले। सो आई डोंट नो वेयर दिस इज गोइंग। कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आगे ड्रामा चलेगा, लेट्स सी कि क्या होता है। इवेंचुअली तो क्या अदील पता को उसको सारा कुछ वैसे पता हो सकता है कि नताशा जो है वो इसके किसको साथ पता मिल हो, के कर रही हो रुबाब को, और रुबाब को क्या पता ट्रैप करना चाह रही हो उसको। हमने जब भी कोई ड्रामा ट्विस्ट सोचा है ना कि ये होगा, हमेशा ड्रामे ने हमें डिसअपॉइंट ही किया। हम लोग बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं कि अब ये होगा, अब वो होगा। एंड में इतना बेसिक सा होता है ना। सो लेकिन खैर ये लेकिन फर्क ये ड्रामा इश्तिहाक इतना का है। बेसिक लग नहीं हाँ, रहा, तो लेट्स सी कि क्या होता है। ना भी हो तो इसमें कुछ ना भी हो तो आई थिंक इवेंचुअली पकड़े तो जाएंगे, या फिर शादी वो होगी या पकड़े क्या तो होगा, जाएँगे आई भई। डोंट नो। पकड़े जाएँगे और हाँ, बाद में ड्रामा भी लेकिन करना है पूरा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नताशा को अपने शौहर को इतना डिग्रेड नहीं करना चाहिए। सिर्फ बेव तुम्हें बना ना दिया, सारी फिर ये हमदर्दी आगे से ब्यूटी एंड द बीस्ट और सारा कुछ अजीब-सा है। तुम्हें पूरे ड्रामे से में सबसे ज़्यादा हमदर्दी ना शर्जीना से है, ना नहीं, मुस्तफ़ा मुझे से। है उनसे तुम्हें नताशा के हाँ, सलमान से सबसे ज़्यादा हमदर्दी है कि उसको क्यों दो बोला।
खैर वो बेचारा एफर्ट भी करता है अपनी बीवी के साथ, भाई पैसे दे रहा ह्यूमर है। शुगर लगाता है, पैसे कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, सारा कुछ। शौहर ने जितनी गंदी काली साड़ी उसको लेके दिया ना, उसके क्या बाद तो पता फिर खुद लियो अपनी चॉइस से, लेकिन शौहर उसको गाइड तो कर सकता था ना। कर ये सकता तो था मानने वाला। बता ही लेकिन देता कि बुरी लग रही हो शौहर की यार। चॉइस नहीं अच्छी होगी ना। तो हम ऐसे नताशा को देख के शौहर सिर्फ बिज़नेस में लगता तो तेज़ है नहीं और है। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे बिज़नेस में ही तेज़ होना चाहिए बंदा। अच्छा, इस ड्रामे में ना नताशा के अलावा जो चीज़ मुझे नहीं पसंद, वो है शर्जीना के पेरेंट्स। वो मुझे एपिसोड 1 से लेके अभी तक एनॉय करते हैं। हालाँकि जो मज़े की बात है, शर्जीना के जो फादर बने हैं तौसीक है, तो वो मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद है क्योंकि मैं उनको बचपन से देखते आई हूँ राइजिंग पाकिस्तान और जो मॉर्निंग ट्रांसमिशन होती थी पीटीवी की, तो वो मुझे बहुत पसंद है। आई विश कि उन्होंने ये अनोइंग कैरेक्टर ना किया होता। स्टार्ट में शर्जीना जो है उसकी शादी टूट गई अदील ने, आपने एक लूज़र से इंसान से शादी करा दी। इवन दो आप थ्रू आउट बोलते रहे कि जी शर्जीना जो है मेरी स्ट्रेंथ है। ओ भाई आप खुद उसकी स्ट्रेंथ बनते। एनीवेज़ वो तो सारा सीन हो हाँ, गया। उसको आई थिंक उस वक़्त ठीक है मुस्तफ़ा जैसा अब निकल आया है, जैसा बन गया है, ऑल्दो उसमें शर्जीना का रोल है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं पता था ना मुस्तफ़ा के नहीं बारे में, पता था, दूसरी बात ये जिस कि वक़्त शादी आप हुई है। अगर अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा रहे हो और शर्जीना आपने ऐसा कैरेक्टर दिखाया था कि जिसका 3.7 समथिंग जीपीए भी था, उसने टॉप भी किया था। सो अगर आपकी एक शादी टूटती है, व्हाई इज द नेक्स्ट बेस्ट सोल्यूशन ऑलवेज कि किसी और से शादी कर दो। एक चीज होती है करियर, एक चीज होती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एक चीज होती है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। आप उसकी एम्पावरमेंट उसकी तरफ क्यों नहीं लेके जाते हो? क्योंकि बेटी से ज़्यादा उसको इज़्ज़त की फ़िक्र थी, ऑल्दो अभी वो कोशिश कर रहे हैं अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए, उसके घर भी चले जाते हैं जो नया अपार्टमेंट है, वैसे तो मुझे ये भी नहीं समझ आई कि ढूँढ कैसे लिया उन्होंने। शर्जीना ने बता दिया होगा ना, शर्जीना गई थी अपने ऑफिस से ऑफिस ब्रेक में माँ को और उसने सब कुछ बता दिया था लेकिन सच वो सच। लोगों से पूछ-पाछ के ही गए थे, शायद उसने गलियां बताया हो गलियां कि थी मैं ना। यहाँ रहती हूँ या वहाँ हाँ, हाँ रहती और हूँ। दूसरी बात गलियाँ-गलियाँ थी ना, उस तरह का एड्रेस हाँ, वाला सीन तो नहीं था। वो बड़ा वैसे फ़नी था, जब शर्जीना का बाप पूछता है कि मुस्तफ़ा का घर कहाँ है? हाँ, और वो वो बंद कहते हैं फ़ौत हो गया। मैंने कहा है अच्छा ये कोई ट्विस्ट आने वाला है, लेकिन फिर साथ वाला बंदा बोल देता है कि नहीं, बहुत नहीं हुआ। सो खैर वो एक शर्जीना के पेरेंट्स वाला ऐसा सीन है जो स्पेशली फादर फिगर है, वो मुझे उतनी वो नहीं लगती। इवन जब वो घर आता है, अब आपको पूरी सिचुएशन पता है, शर्जीना ने अपनी माँ को बताई है, माँ ने अपने बाप उसने शौहर को भी तो बताई होगी ना। वो घर आते हैं, वो ऐसी शक्लें बना रहे होते हैं, यूं करके, मतलब तुम क्यों ना गुड फील कराओ। अगर आपको पता है कि शर्जीना वापस आपके घर नहीं आना चाहती, तो रिस्पेक्ट दैट डिसीजन फॉर वंस, रिस्पेक्ट हर डिसीजन। और आप बाय द वे रिस्पेक्ट डिसीजन इसने तब तो की थी जब शर्जीना ने कहा था कि मैं लूजर से शादी कर लेती हूँ। तब तो वो फौरन से मान गया था क्योंकि उसको अपनी इज्जत की फिक्र थी। तो अभी भी उसकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करे और ऐसे एक्सप्रेशन ना दे, बल्कि आई थिंक उसका हौसला बढ़ाए कि हाँ ठीक है, तुम्हें कोई सपोर्ट की जरूरत हो, हम लोग यहाँ पर हैं। सो वो एक उसको ज़रूर करे कि आई एम देयर फॉर यू, बट इस तरह से शक्लें बना के उसको फ़ील कराना कि तुम कोई बहुत ही बुरे हालात में हो, ये मुझे गलत आई लगा है। थिंक वो खुद भी थोड़ा-सा शॉक्ड था, तो वो उससे खुद भी नहीं मैनेज हो रहा था लेकिन कंट्रोल करे भई। हाँ, ये भी है लेकिन मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे फ्रेंड के साथ ऐसे होता है कि एकदम से उसके हालात बदलते हैं, तुम उसके घर जाते हो, तुम ऐसी शक्लें तो नहीं बनाओगे ना। बिल्कुल भी मतलब नहीं, इतनी हाँ। तो इंसान को होगा ना कि यार ऑफ कोर्स तुम उसको फुल सपोर्ट का कहोगे कि यार तुम्हें कुछ चाहिए हुआ और पूरी कोशिश करोगे, प्रैक्टिकल स्टेप्स लोगे कि तुम उसको सपोर्ट करो। बट आई डोंट नो, या तो मुझे लगता है कि मैं स्टार्ट से ही मुझे वो बाप का कैरेक्टर नहीं पसंद था, वो जो भी करता है ना, कहीं न कहीं मुझे ऑफ ही लग रहा होता है। जहाँ तक सपोर्ट की बात है, एक चीज़ मुझे बड़ी क्यूट लगी कि मुस्तफ़ा के फ्रेंड्स को थ्रू आउट यहाँ पे आवारा-आवारा कहा हुआ है ना। जब भी बात कर रहे होते हैं, उसकी माँ बात कर रही है, अदील बात कर रहा है और उसका फ्रेंड जो है वो जिस तरह से क्यूट उसको हाँ, वो कर रहा है, हेल्प वो कर रहा है, पंखा भी लेके आता है उसके लिए फिर वो लेके जब आता है तो वो लगा भी देता है साथ, पर्दे लेकर उसके आ रहे कहने हैं, पे। उसके लिए हाँ। वो बाल्टी इस तरह की चीज़ें इस एपिसोड में भी पहले उसमें भी छोटी-छोटी चीज़ें जो है सफाई करने में और हर तरह के जाले साफ करने में, इस तरह की चीज़ों में हेल्प कर अच्छा रहा है। इससे मुझे एक और चीज़ याद आई कि मुस्तफ़ा जो है वो अ, उसको बता रहा होता है कि पता नहीं प्लम्बिंग का इश्यू है या क्या है, तो वो मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो वो पूछती है कि कैसे? कहता है बस मैं घर के काम करता था, अम्मी कराती थी तो मैं बजाय इसके कि ले आता था, मैं खुद ही कर देता था। तो समहाउ जिस तरह बाहर के मुल्कों में लोग ये कारपेंटर का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम या प्लम्बिंग का थोड़े छोटे-मोटे घर के जो मसले होते हैं, वो खुद ही कर लेते हैं हल। तो बंदे को ना थोड़ी बहुत ऐसी स्किल आनी चाहिए क्योंकि अभी इस पॉइंट पे देखो तो वो मुस्तफ़ा और शर्जीना के कितने काम आ रही है। और ये बात शर्जीना ने हाईलाइट भी की थी। जब वो बता रहा था ना उसको कि वो तो बड़ा उस तरह से बताया था ना कि मैं तो कुछ करता नहीं था, अदील भाई ने पढ़ना होता था, तो मैं फारिग वेला बैठा होता था, मेरी माँ मुझसे करा रही होती थी। वहाँ पे शर्जीना ने ये कहा भी था कि देखो कितने तुम्हें स्किल्स आते हैं। तो शर्जीना की ये चीज़ अच्छी है कि वो मुस्तफ़ा की ना उसका जो पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई करती है और उसको रियलाइज़ भी कराती है कि यार ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है या स्किल है जो भी है।
सो उसको उस तरह से मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है, वो रोल जो शर्जीना प्ले कर रही है ना उसकी लाइफ में, वो बहुत अच्छा है। इसीलिए फिर आपको समझ आता है कि मुस्तफ़ा को इतना क्यों बुरा लगा कि भई उसकी बीवी की इंसल्ट हुई है, क्योंकि उसको पता है कि यार मेरी बीवी मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, सो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई बंदा उसकी रिस्पेक्ट ना करे। सो वो उनका रिलेशनशिप डायनामिक्स मुझे बहुत क्यूट लगती है, एंड आई थिंक इस तरह के कपल्स दिखाने चाहिए जिसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि बस रो रहे हैं, धो रहे वो कर रहे हैं, या एक एक्सट्रीम्स होते हैं, या हाँ। तो बहुत रोने-धोने वाले होते हैं, बहुत टॉक्सिक होते हैं। ये एक हेल्दी रिलेशनशिप इन्होंने दिखाया है। और हमेशा जो नॉर्मल ड्रामास होते हैं उसमें जो हीरो होता है, मेन कैरेक्टर, तो वो कोई अमीर बंदा होता है या कोई सही किस्म का बॉय सा होता है, हीरो किस्म का जो मतलब रिच फैमिली का हेयर होता है या कुछ इस तरह चीज होता नाइट है। तो इन यहाँ पे ना, शाइनिंग आर्मर क्या हाँ, कहते नाइट हैं? इन शाइनिंग हाँ, आर्मर टाइप कुछ, डैम्सel इन डिस्ट्रेस को रेस्क्यू करने आ रहा होता है। यहाँ पे बड़ा डिफरेंट दिखाया हुआ है, और वो ये इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसकी डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी, आई वुड से, एक डिफरेंट और अच्छी चीज है। पूरी उसकी जो कैरेक्टर आर्क है मुस्तफ़ा की, एग्जैक्टली। कि फॉर एग्जांपल अगर वो डे 1 में लूज़र था, गेमिंग खेल रहा था और अब जो है वो खाने भी बना रहा है, तो वो क्यों बना रहा है? वो अपने छड़े वाली जिंदगी में कंफर्टेबल हो गया था, और वो इतना कंफर्टेबल हो गया था कि उसने कहा बस ठीक है, चल रहा है काम चलाओ। लेकिन शर्जीना ने आके ना उसको वहां से खींच के निकाला है, और आहिस्ता आहिस्ता एम्बिशियस बनाया है थोड़ा सा उसके अंदर। और फोर्सफुल भी नहीं हाँ, था। मतलब ऐसे नहीं था कि मैं कहूँगी कि शर्जीना ने उसको चेंज किया है, वो खुद विद टाइम इवॉल्व हुआ है शर्जीना के साथ। वही बात है ना कि शर्जीना उसको उसकी जिंदगी में इस लेवल की पॉजिटिविटी लेके आती थी। उसने हाँ। बेसिकली प्रॉब्लम वर्सेस अस किया हुआ है, वो वन टीम की तरह, वन यूनिट हाँ। की तरह खेल रही है। वो ये नहीं कर रही कि अच्छा वो आपस में मसला करे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हें पहले सेव करना चाहिए था, तुम्हें पहले से नौकरी करनी चाहिए थी, उसने ये नहीं किया हुआ। वो वन यूनिट बन के ना कि अच्छा ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास कम पैसे हैं और अब हमने दोनों ने मिल के इस तरह से सिचुएशन को फेस और करना है, मुस्तफा भी व्हिच इज इसी वेरी तरह इंपॉर्टेंट। और मुस्तफा भी इसी तरह रेसिप्रोकेट कर रहा है, मतलब हर किस्म का काम वो करेगा, अपार्टमेंट से जा रहा है, जो भी चीजें चीजें लेके आ रहा है, मैट्रेस वैट्रेस मंगवाए हैं, तो आई थिंक ये रिलेशनशिप अच्छा इसलिए लग रहा है बिकॉज़ हाँ। टू वे है। हाँ। नॉर्मली होता है कि बस एक आप दिखाते हो कि एक ही तरफ से एफर्ट हो रही है और फिर आखिरी एपिसोड में दूसरे को रियलाइज हो जाता है। सो इस रिलेशनशिप की डायनामिक्स जो है ना वो इसलिए इंटरेस्टिंग लग रही है बिकॉज़ मज़े का अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप इन्होंने दिखाया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी जो पेस वाइज़ भी अगर देखें ना तो बहुत ड्रैग नहीं हो रहा, फिलर सीन्स नहीं डाले हुए, बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक्स नहीं है। अगर कहीं उन्होंने दिखाना है ना सीन्स को, जो लंबा सीन है कि वो शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कोई मज़े का क्यूट सा प्लेफुल सा गाना पीछे लगा दिया है। सो ये चीज़ मुझे इसकी डायरेक्शन की बदर महमूद की बहुत पसंद आई है बिकॉज़ मैंने बदर महमूद के और भी ड्रामे देखे हैं। मैं भी उनका था, चीक भी उनका था। अ, थोड़ा-सा ड्रैग हो जाता है, स्टार्ट में बहुत अच्छा जाता है, फिर थोड़ा वो हो जाता है। सो ये मुझे इस ड्रामे की ना बहुत अच्छे, या तो आई थिंक स्क्रिप्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इसमें आपको ज़रूरत ही नहीं है फ़िज़ूल के फिलर सीन्स डालने में, जिसमें आप फ्लैशबैक्स करते हो, 2-2 एपिसोड्स जो हैं वो फ्लैशबैक्स के ऊपर ही चलती रहती है। और हमारे साथ तो बहुत दफ़ा ये हुआ हाँ, है। ये जो ड्रामा हमें पसंद आया एंड में वो फ्लैशबैक्स के ऊपर चला जाता है और हम कहते हैं यार ये क्या ड्रामा है। सो आई थिंक वेरी गुड डायरेक्शन, वेरी गुड एक्टिंग, हानिया आमिर, फ़हद मुस्तफ़ा को मैं ये कहूँगी कि यार और आए स्क्रीन के ऊपर, बिकॉज़ उसकी इतनी नेचुरल एक्टिंग है, वो लगता ही नहीं है कि यार वो कोई रोल प्ले कर रहा है या कोई बहुत एफर्ट कर रहा है, बहुत एफर्टलेस जाता है वो। सो वेरी गुड एक्टिंग सबने की, अदील वगैरह की, अदील के जो एक्सप्रेशंस होते हैं जब वो आई रोल कर रहा होता है रोमांस करते हुए रुबाब के साथ कॉल के ऊपर, इस तरह की छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना वो डायरेक्शन की तरफ से भी बहुत अच्छी हैं, एक्टर्स की तरफ से भी बहुत वेल एग्जीक्यूटेड है। बिल्कुल सो ऐसा ही है। गुड ड्रामा, गुड वॉच, मज़ा आ रहा है देखते हुए। आप लोग भी अपनी फीडबैक ज़रूर हम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, कभी मैं कभी तुम पे। इसके अलावा भी आप लोग हम लोगों से जिस तरह का कंटेंट चाहते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएँ ताकि हम लोग वो रिव्यू कर सकें आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट यू गाइस हैव शोन। अभी हम लोगों को 1 दिन हुआ है, आई थिंक जब ये वीडियो हम लोग पोस्ट कर रहे होंगे तब तक 2-3 दिन हो चुके होंगे। सो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसका। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।